देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फोर्स। एक रचनात्मक शक्ति निश्चित रूप में होती है। आपने देखा, लोग डर रहे थे, अजी नीलोफर तूफान आ रहा है, क्या होगा जूनागढ़ में, कैसे कार्यक्रम होगा, पर वो भी शांत हो गया सद्भावना सम्मेलन के सामने। तो संकट बड़े बड़े आएंगे, कठिनाई बड़ी बड़ी आएंगी, उन कठिनाइयों का सामना करने का हमें भगवान ने यही कहा। अर्जुन जब व्यथित हो गया, तारता को प्राप्त हो गया, तो भगवान ने उसे गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश किसी पहाड़ी पर ले जाके नहीं, किसी तीर्थ में ले जाके नहीं, भगवान ने गीता का उपदेश लड़ाई के मैदान में दिया। और भगवान कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो मेरा ही रूप होता है। भगवान 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख करते हैं। एक भक्त होता है अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए, पैसे के लिए, अर्थ के लिए, लाभ के लिए ये अर्थार्थी भक्त होते हैं। एक होता है आर्त भक्त, भय के कारण बंबई हिलने लगी तो सब भगवान को याद करने लग गए। डर के मारे, भय के कारण हम भगवान को याद करते हैं, आर्त। एक होता है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, जिसके अंदर इनक्विजिटिवनेस है, ज्ञान नहीं है पर जानना चाहता है, जैसे बच्चे के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। और चौथे प्रकार का भक्त कहते हैं ज्ञानी होता है। ज्ञानी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। नरसिंह मेहता, आप जानते हैं, नरसिंह मेहता को ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद नरसिंह मेहता अपनी भक्ति में तल्लीन थे, तो लोगों को बड़ी ईर्ष्या हुई और राजा से जाकर के शिकायत की लोगों ने कि नरसिंह मेहता तो अज्ञानी है, ये ज्ञान देता है, ज्ञान की बात बताता है। तो नरसिंह मेहता को राजा ने बुलाया। नरसिंह मेहता को बुलाकर के पूछा, महाराज आप क्या करते हैं, लोग ये बता रहे हैं। नरसिंह मेहता के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, वो मानव को मानव समझते थे। जैसे आपने देखा कि भगवान भिलनी के आश्रम में जाते हैं और भिलनी की भक्ति को पूरा करते हैं। वहां पर पंपा सरोवर था। भगवान ने कहा, भाई ऋषि मुनि बैठे हैं, ये अपने चरणों को डालें और पंपा सरोवर निर्मल हो जाएगा। पंपा सरोवर के अंदर पॉल्यूशन था, उसके अंदर प्रदूषण था। ऋषि मुनियों ने चरण डाले, पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। फिर भगवान ने कहा, चलो हम अपने चरण डालते हैं। श्री राम ने भी चरण डाले, पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। किसी ने कहा, भाई ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, भाई ऋषि मुनि एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। जिसके अंदर सद्भावना नहीं होगी, जिसके अंदर ईर्ष्या होगी, जिसके अंदर द्वेष होगा, जिसके अंदर क्रोध होगा, वो कैसे पंपा सरोवर को पवित्र कर सकता है? फिर कहा, भाई प्रभु ने डाले चरण, राम जी ने चरण डाले। बोला, राम जी ने भी चरण डाले, पर राम जी राक्षसों को मार के आए थे। उनके अंदर भी तम की मात्रा बहुत ज्यादा थी, उनके अंदर भी क्रोध था कि मैं राक्षसों को मारूंगा। इसके कारण उनके चरणों से भी पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। भगवान तो भिलनी को श्रेय देना चाहते थे। भगवान ने भिलनी से आग्रह किया कि भिलनी अब तुम अपने चरण डालो। भिलनी ने कहा, प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं तो बहुत पतिता हूं, बहुत नीच हूं, मुझसे आप क्यों आग्रह कर रहे हैं? भगवान ने कहा, देखो सबने चरण डाल दिए, ये पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ, भिलनी अब तुम ही बची हो। तो भिलनी के अंदर सद्भाव था, ऋषि मुनियों की वो सेवा करती थी, और उसके परिणाम स्वरूप जब भिलनी ने चरण डाले तो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो भगवान ने भिलनी की
जाति को नहीं देखा। कहा भिलनी मेरा जात पात से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही नरसिंह मेहता का भी जात पात से कोई मतलब नहीं था। वो भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। राजा को बहुत बातें बताई गई। राजा ने हार के कहा नरसिंह मेहता देखो मैं तुम्हें एक माला देता हूं, ये माला आप दामोदर जी के गले में डाल दो, मंदिर में जाके डाल देना। मैं मंदिर को बंद करूंगा और ये माला प्रातःकाल तुम्हारे गले में आ जाएगी तो मैं आपको सत्य मानूंगा, आपके आगे प्रणाम करूंगा। नहीं तो मैं आपको अज्ञानी मान करके, कपटी मान करके और आपका सर काटूंगा, आपको कारावास में डाल दूंगा। तो नरसिंह मेहता को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने कहा अगर राजा मुझे मारेगा तो मरना तो है ही, राजा मुझे जेल में डालेगा तो मुझे मंदिर में रहना, जेल में रहना एक समान है। नरसिंह मेहता के लिए सब कुछ बराबर था। नरसिंह मेहता एक दिन जा रहे थे, किसी गरीब ने पैसे मांगे, नरसिंह मेहता के पास नहीं थे। नरसिंह मेहता एक व्यापारी के पास गए, कहा देखो मैं एक केदार राग गाता हूं, मैं ये केदार राग गिरवी रख देता हूं। 60 रुपए लेकर के उस गरीब की मदद की। नरसिंह मेहता में सद्भावना थी। अब राजा ने तो कैद कर दिया, भगवान को पुकार नहीं सकते थे क्योंकि जो राग वो गाते थे केदार राग, उसको उन्होंने गिरवी रख दिया था। बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान रुक्मणी जी के साथ सो रहे थे, रातों रात उठ गए। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु क्या हो गया, आप तो सो ही नहीं पा रहे हो। आपने देखा आजकल मोबाइल फोन होता है, आदमी सोता रहता है, मोबाइल ऑन हो और कोई घंटी बजाए मिलाए तो आपकी घंटी बजने लग जाती है और आपकी नींद टूट जाती है। भाई किसका फोन है, देखो क्या है। अब मोबाइल को तो आप ऑफ कर सकते हो, पर जो भगत और भगवान के बीच में जो मोबाइल होता है वो ऑफ नहीं होता। ये साइंस तो अब आई है मोबाइल की, पर पुरानी साइंस ऐसी थी कि आप याद करो, बहुत से लोगों को हिचकी लग जाती है, अरे कहते तुम्हें कोई याद कर रहा है भाई। तो कहने का मतलब हम विदेश में गए तो अंग्रेज कहने लगे साहब हमने तो मोबाइल बनाया, पर इस मोबाइल का अद्भुत प्रयोग हिंदुस्तानियों ने किया, उन्होंने इसमें जुगाड़ लगा दिया। हमने कहा भाई क्या जुगाड़ लगाया हिंदुस्तानियों ने, कि साहब बिना खर्च किए वो अपना संदेश दे देते हैं, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी दे गिव द मैसेज। मैंने कहा भाई ये क्या बात है। कहने लगे जी हम तो यहाँ फोन मिलाते हैं, बात करते हैं, हमको अगर कहीं पहुँचना है तो हम लोग फोन मिला के कहेंगे जी हम पहुँच गए, सुरक्षित पहुँच गए। फिर 2-4 मिनट बात होती है, पर हिंदुस्तानी क्या करते हैं, मिस कॉल मारते हैं, मिस कॉल, 2 मिस कॉल हम सुरक्षित पहुंच गए। तो बिना कुछ खर्च किए हिंदुस्तानी अपना मैसेज दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति है भाई, बिना कुछ खर्च किए भगवान को अपना मैसेज दे दो। कहा भाव कुभाव, मिस कॉल बता रहा हूं मैं भगवान की, भाव कुभाव अलख आलसों, नाम जपत मंगल दसों दिशों। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लोगे, अगर भगवान को मिस कॉल मारोगे संदेश पहुंच जाएगा। तो एक किताब छपी है जुगाड़, उसमें हिंदुस्तान का जिक्र दिया है कि हिंदुस्तान के लोग बिना पैसा खर्च किए अपना मैसेज दे देते हैं, और उनका तरीका क्या है, मिस कॉल मारना। क्योंकि एक आदमी था, महात्मा जी के पास जाता था, महात्मा जी ने कहा भाई भगवान का भजन कर, वो मानता नहीं था। तो एक दिन महात्मा जी उसकी छाती पर बैठ गए
कहा तुझे तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, तभी तेरा कल्याण होगा। उसने सोचा ये मारेगा मुझे महात्मा, उसने भगवान का नाम ले लिया। अब ले लिया, जब मरा तो उसको ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो बड़ा पापी है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। पर एक साधु महाराज इसकी छाती पर बैठ गए, जबरदस्ती इसको नाम दे दिया, इसने नाम लिया। तो भैया इसका क्या फैसला करूं, इसको शिव जी के पास ले जाओ। शिव जी ने कहा भाई मैं भी फैसला नहीं कर सकता, इसको तो बैकुंठ लोक ले जाओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं भैया जब ये वैकुंठ धाम आ गया, अब ये वापस कैसे जाएगा? इसने कैसे भी जपा हो नाम, भाव कुभाव अलख आलसों, आलस में भाव से कुभाव से नाम जपत मंगल दसों दिशों। नाम जपने से मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए नरसिंह मेहता ने कहा जहां लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, तां लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया बाकी साधना झूठी है। उन्होंने कहा आपने बहुत कुछ कर लिया, क्या हुआ उससे? आत्म तत्व का बोध तो नहीं हुआ। तो हमारे संतों ने आत्म तत्व की बात कही है, और जो आत्म तत्व है जब उसका बोध हो जाता है, नरसिंह मेहता को बोध हो गया। नरसिंह मेहता ने भगवान को पुकारा, कहा प्रभु ये राजा मेरा सिर काट देगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं कारागार में डाला जाऊंगा, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। ये राजा मुझे मारेगा, इसकी भी चिंता नहीं है। पर आपका अपमान होगा, लोग हंसेंगे कि नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण की भक्ति करता था और भगवान कृष्ण उसको भुला बैठे। तो भगवान को आना पड़ा। रुक्मणी कहती आप तो बड़े बेचैन हो रहे हो, क्या बात है? भगवान ने कहा नरसिंह मेहता मुझे बुला रहा है। जो व्यापारी था उसका 60 रुपए चुकाया, दस्तखत कराया पत्र के ऊपर, नरसिंह मेहता को दिया कि तेरे 60 रुपए चुका दिए हैं मैंने। अब नरसिंह मेहता ने जब भगवान का केदार राग गाया तो उसकी आत्मा इतनी उन्नत हो गई, इतनी उन्नत हो गई कि उसमें वो भगवान का जो कहते हैं, भगवान कहते हैं ज्ञानी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, वो स्थिति उसकी बन गई। और जब वो तदात्मय हो गया, जिसको कहते हैं समन्वय हो गया, एकाकीकरण हो गया, तो वही माला जो भगवान के गले में पड़ी थी वही माला नरसिंह मेहता के गले में आ गई।